क्या ईरान की सड़कों पर सच में 12,000 लाशें बिछ चुकी हैं? क्या अस्पताल इतने भर चुके हैं कि जगह कम पड़ गई है? और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया अब तक चुप क्यों है? ईरान से आ रही कुछ रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या 12,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़ा सच है या फिर सच्चाई से कुछ और अलग है? और अगर ये दावा सही है तो क्या ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। दरअसल ये दावा है कि ईरान इंटरनेशनल नाम की एक विपक्षी वेबसाइट ने, जो ईरान के बाहर से ऑपरेट होती है, इस वेबसाइट का कहना है कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने जानबूझकर घातक कार्रवाई की। इस वेबसाइट का कहना है कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने जानबूझकर घातक कार्रवाई की, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बासिज फोर्सेस की गोलीबारी से कम 12,000 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में इस ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हत्या करार दिया गया है इसे। लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया, पूरी दुनिया में एक और बहस शुरू हो गई। क्या यह संख्या भरोसेमंद है? क्योंकि अगर हम दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और मानव अधिकार संगठनों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। ग्लोबल न्यूज एजेंसियों और अधिकार समूहों के मुताबिक अब तक पुष्टि की गई मौतों की संख्या करीब 2000 के आसपास है, जबकि कुछ हालिया बयानों में यह आंकड़ा 599 से 700 के बीच भी बताया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 599 से 2000 और 12,000, इन आंकड़ों के बीच में इतना बड़ा फर्क क्यों है? आखिर सच्चाई क्या है और कौन सा आंकड़ा सही माना जाए? इसका जवाब ईरान की मौजूदा हालत में छिपा हुआ है। ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लॉकेज, मीडिया पर कड़ी पाबंदियां और विदेशी पत्रकारों की सीमित पहुंच के कारण स्वतंत्र रूप से किसी भी आंकड़े की पुष्टि करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि ईरान इंटरनेशनल का ये दावा अभी तक किसी दूसरे स्वतंत्र सोर्स से कंफर्म नहीं हो सका है। हालांकि वेबसाइट का ये कहना है कि उसका अनुमान ईरान के खुद के सुरक्षा संस्थानों के अंदर मौजूद आंकड़ों पर आधारित है और इन्हें कई सोर्सेज से जुटा करके क्रॉस चेक किया गया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सबसे ज्यादा मौतें 8 और 9 जनवरी की रात को हुई, जब सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर सीधे भीड़ पर गोलियां चलाई। रिपोर्ट का यह आरोप है कि यह फायरिंग किसी अफरा तफरी में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मारा जा सके। इतना ही नहीं, वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि यह कार्रवाई सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के आदेश पर की गई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सीधा गोली मारने की अनुमति दी थी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस मामले में गर्म होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरान पर हमले की चेतावनी देने के बाद अब तेहरान वॉशिंगटन के साथ बातचीत करना चाहता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अधिकार कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा अवमूल्यन को लेकर के हुए प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़ने की बात कही है। हालांकि ईरान की सरकार ने ट्रंप की इन टिप्पणियों पर कब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। और ये पूरी स्थिति और भी जटिल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ओमान जैसे देश लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं और हाल ही में ओमान के विदेश मंत्री की तेहरान यात्रा भी इसी कूटनीतिक हलचल का हिस्सा मानी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक आंतरिक संकट है या फिर इसका असर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा? तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान में मरने वालों की संख्या वाकई 12,000 तक पहुंच चुकी है या फिर ये एक ऐसा दावा है जिसे अभी पूरी तरीके से साबित किया जाना बाकी है? लेकिन इतना तो तय है कि हालात बेहद ही गंभीर हैं। जानकारी बाहर आने से रोकी जा रही है और सच्चाई तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। शायद आने वाले दिनों में और सबूत सामने आए या फिर ये आंकड़े इतिहास के पन्नों में एक विवादित दावे के रूप में दर्ज हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब किसी देश में सच्चाई बोलना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाए तो फिर दुनिया कैसे तय करे कि वहां क्या सच में हो रहा है? यही वजह है कि ईरान की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये सवाल है सत्ता, दमन और उस सच्चाई का जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आज भी किसी ठोस सबूत का इंतजार कर रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान में मरने वालों की संख्या वाकई 12,000 तक पहुंच चुकी है या फिर ये एक ऐसा दावा है जिसे अभी तक पूरी तरह से साबित किया जाना बाकी है? लेकिन इतना तो तय है कि हालात बेहद ही गंभीर हैं। जानकारी बाहर आने से रोकी जा रही है और सच्चाई तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। शायद आने वाले दिनों में और सबूत सामने आए
या फिर ये आंकड़े इतिहास के पन्नों में एक विवादित दावे के रूप में दर्ज हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब किसी देश में सच्चाई बोलना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाए तो फिर दुनिया कैसे तय करे कि वहां क्या सच में हो रहा है। यही वजह है कि ईरान की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये सवाल है सत्ता, दमन और उस सच्चाई का जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आज भी किसी ठोस सबूत का इंतजार कर रही है।